Hello friends, welcome to my YouTube channel Shraddha's Lecture. Today I am going to teach you the basic concept of normalization. Normalization is a process to reduce the redundancy from a relation. नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम रिडेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं फ्रॉम ए टेबल और रिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं रिडेंडेंसी क्या होता है, फिर हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। रिडेंडेंसी इज रिपीटेशन ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस अननेसेसरली। रिडेंडेंसी को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डिटेल नाम का, जिसमें कि हमने क्या किया है, सारे स्टूडेंट के डिटेल को एक ही टेबल में भर लिए। उसके रोल नंबर, नेम, एज, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, नेम, एचओडी फ़ोन नंबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए उसकी ब्रांच इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी कोई नया बच्चा आ रहा है, जैसे कि 101, 102, 103, उसके लिए उसकी हर ब्रांच की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। ऐसे ही सो ऑन, मैंने मैकेनिकल ब्रांच लिया, सिविल ब्रांच लिया, सिविल ब्रांच के लिए भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी भी इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे के लिए रिपीट हो रही है। इसी को बोलते हैं रिडंडेंसी। जब बिना किसी वजह से डेटा रिपीट होती है टेबल में तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी के कारण और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि insertion anomalies, deletion anomalies, updation anomalies, inconsistency. Okay, now we see insertion anomalies. And insertion anomalies occur when attributes certain data cannot be inserted into the database without the presence of other attributes. इंसर्शन एनोमलीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स टेबल का। मान लीजिए कि कोई नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हमें आर्किटेक्चर ब्रांच को ले आना है। तो आर्किटेक्चर ब्रांच को हम तभी ले आ सकते हैं जब उसमें कोई स्टूडेंट एनरोल हो, और आर्किटेक्चर ब्रांच को एंट्री यहाँ नहीं मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा उसमें एक सिंगल बच्चा भी उसमें एनरोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर ब्रांच को एंट्री देनी है, बट इस आर्किटेक्चर ब्रांच में कोई भी सिंगल बच्चा एनरोल नहीं है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं करा सकते हैं इस टेबल में। इसी को बोलते हैं इंसर्शन एनोमलीज। अगर किसी डेटा के प्रेजेंट ना होने से और कोई डेटा हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कोई डेटा हम एंट्री नहीं करा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमलीज। Okay, now we will see deletion anomalies. A deletion anomalies occur when we delete some data and unintentionally other useful data also get deleted. Deletion anomalies क्या होता है? अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं और अनइंटेंशनली अदर यूजफुल मतलब कि अदर इम्पॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिलीशन एनोमलीज। फॉर एग्जांपल वही स्टूडेंट टेबल हम लेते हैं फिर से। उसमें हम देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच का एक ही रिप्रेजेंटेटिव, एक ही बच्चा ही उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर वो बच्चा कॉलेज छोड़ के चला जाता है तो उसके इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ टेबल से डिलीट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे एज ए प्राइमरी की वर्क कर रहा है, रोल नंबर यहाँ पे एज ए प्राइमरी की वर्क कर रहा है। और अगर हम इस 104 रोल नंबर वाले बच्चे को हटाते हैं तो हम इसके साथ देखते हैं कि इसकी ब्रांच इंफॉर्मेशन भी हट जाती है।
इसी को बोलते हैं डिलीशन एनोमलीज। अगर हम कोई अनवांटेड डेटा को हटाना चाहते हैं और उसकी वजह से कोई वांटेड डेटा, नेसेसरी डेटा भी डिलीट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिलीशन एनोमलीज। अब देखते हैं अपडेशन एनोमलीज क्या होता है। एन अपडेशन एनोमलीज अकर when we have to update a single data in the table but it must be done at all the copies। अब क्योंकि इस टेबल में रिडेंडेंसी है, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ डेटा है, जो ब्रांच इन्फॉर्मेशन है वो हर एक बच्चे के लिए रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है और यहाँ पे सिविल की भी ब्रांच इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के एचओडी चेंज हो रहे हैं और उनका नाम हमें चेंज करना है, तो लेट सपोज कि उनका नाम है KLM। गलती से क्या हुआ, तो सही तरीके से तो इस टेबल में एक ही जगह चेंज होना चाहिए जो ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डेटा है, मतलब कि डेटा हर जगह रिपीट हो रही है, तो जहाँ जहाँ एचओडी का नाम है वहाँ वहाँ मुझे उनका नाम चेंज करना होगा। तो इसी को बोलते हैं अपडेशन एनोमलीज। अब हम देखते हैं इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर व्हेन ए सेम डेटा हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस। इस टेबल में देखते हैं, अगर गलती से एचओडी का नाम एक जगह चेंज हुआ, KLM हो गया, यहाँ पे KLM हो गया और बाकी दो जगह पे चेंज नहीं हो पाया, तो हमें CS के बच्चों के एचओडी का नेम डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। एक जगह KLM मिलेगा और एक जगह PQR मिलेगा। इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हमें डेटा एक्यूरेट नहीं मिल पा रही है, डेटा राइट नहीं मिल पा रही है कि CS के एचओडी का नाम क्या है। वहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पे PQR है कि KLM है। इसी को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये भी रिडंडेंसी की वजह से ही आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है। टेबल को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। एक होता है स्टूडेंट टेबल, जैसा कि हमने देखा था स्टूडेंट डिटेल्स टेबल था, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, स्टूडेंट टेबल और फिर ब्रांच टेबल। यहाँ पे जो ब्रांच कोड है, यहाँ पे जो ब्रांच कोड है वो एज ए फॉरेन की तरह वर्क कर रहा है स्टूडेंट टेबल में, और वही ब्रांच कोड एज ए प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है ब्रांच टेबल में। मतलब फॉरेन की जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है दो टेबल के बीच में। अब जो स्टूडेंट डिटेल टेबल था उसको हम दो पार्ट में ब्रेक हुआ। एक हुआ स्टूडेंट टेबल और एक हुआ ब्रांच टेबल। स्टूडेंट टेबल एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रांच टेबल एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट टेबल में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और ब्रांच टेबल में सिर्फ और सिर्फ। तो हमने देखा रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमें टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा और उसको जहाँ भी तक डिकम्पोज हो सकता है वहाँ तक करना होगा, जिससे कि हमारी रिडंडेंसी मिनिमाइज हो सके, रिमूव हो सके।